स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हेल्प डेस्क 14 में। आज हम आपके पास नया चैप्टर लेकर के आए हैं, नया क्लास, दैट मींस क्लास 10। जो हमारा चैप्टर है दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर 1 हमारा है ये क्लास 10 के हिस्ट्री का। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमने जो चैप्टर 1 पढ़ा था वो भी हमने क्या पढ़ा था, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दोनों चैप्टर में एक चीज तो जरूर कॉमन है, वो ये है कि वहां भी हमें नेशनलिज्म को लेकर के पढ़ना था, यहां भी नेशनलिज्म को लेकर के ही पढ़ना है। तो कुछ चीजें तो कॉमन होंगी। जो तरीका है ना, जो तरीका है, जिस तरीके से नेशनलिज्म की तरफ बढ़े हैं, वो चीजें दोनों में केवल अंतर करेंगी। बाकी सब कुछ एकदम से चेंज होने वाला है। लोगों के अंदर कैसे सेंटिमेंट्स डेवलप होते हैं, नहीं होते, वो सारी चीजें आपको लगभग ऐसी लगेंगी। सर ये चीज तो हमने पिछले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। खैर, चलिए हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको पिछले चैप्टर से थोड़ा बहुत रूबरू करवाया है किस तरीके से जोड़ना। पूरा चैप्टर तो मैं आपको इस वीडियो में बनाऊंगा ही नहीं। आप हमारे चैनल पर इसका फर्स्ट चैप्टर जाकर के देख सकते हैं। चलिए, क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि अगर हमको नेशन बनाना है, दैट मींस लोगों के अंदर के सेंटिमेंट्स अगर डेवलप करने हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, वहां पर फॉर्मेशंस ऑफ नेशन स्टेट्स होते हैं। कहने का मतलब क्या है, नेशनल स्टेट्स आखिरकार बनता कैसे है। अगर मान लीजिए कि नेशनल स्टेट्स नहीं है, उसके पहले कैसे हुआ करता था। हमारे यहाँ की अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए कोई बिहार का रहने वाला है, तो वो बिहारी एक तरीके से उस तरीके से वो डिनोट किया था। कहीं भी अगर यहाँ से निकल जाए तो उसको एक तरीके बिहार का रहने वाला ही बिहारी है, वो गुजराती है, वो आसामी है, वो बंगाली है, वो साउथ इंडिया से बिलोंग करता है। इस तरीके से लोगों का क्या होता था, पहचान होता था। लेकिन जैसे ही नेशन स्टेट्स डेवलप हो गए तो उसके बाद लोगों का जो एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन है वो केवल किसी राज्य तक ही सीमित नहीं रह गया। वो पूरा राष्ट्र को एक तरीके से क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। कैसे जुड़े हुए होते हैं कि देखिए यहां पर क्या दिया गया है कि चेंज इन द पीपल्स अंडरस्टैंडिंग who they were and what defined their identity and sense of belonging। कहने का मतलब क्या है कि लोगों का नजरिया बदल गया है, यहाँ पर एक तरीके से सोच बदल गई। और ये सब कुछ हम देखेंगे कि आखिरकार कैसे हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर 10 लोग मिलकर के अलग अलग जगह से अगर आपको परेशान कर रहे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति भी है, उसको भी 10 लोग अलग अलग जगह से परेशान कर रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपको पता चला कि यही 10 लोग अगर उसको भी जाकर के परेशान कर रहे हैं, तो आपकी और इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। हमने यहाँ पर एंटी कॉलोनियल में मूवमेंट्स में यही चीजें देखनी है। यहाँ पर लोग क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जुड़ रहे हैं, मिल रहे हैं, एक तरीके से आपस में लोगों का बॉन्डिंग बन रहा है। और केवल इसी चीज को लेकर के नहीं, यहाँ पर और भी कुछ चीजें हैं जो रोल प्ले करती है। वो क्या होता है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना कि भाई रोमांटिक इमेजिनेशंस को लेकर के हमने पढ़ा, पोएम्स को लेकर के हमने पढ़ा, सिंबल्स, फ्लैग को लेकर के हमने पढ़ा हुआ था। वो चीजें आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगी कि न्यू सिंबल्स, आइकन्स, न्यू सॉन्ग्स, आइडियाज फोर्ज न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज। कहने का अच्छा, एक बात और आपको बता दें कि जो नेशनल स्टेट्स होते हैं ना, नेशनल स्टेट्स जो होते हैं उनकी टेरिटरी बिल्कुल फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड। और यही चीज अगर मोनार्की वाले में अगर हम देखते तो वहां पर क्या होता था कि राजा जब चाहे तब, अगर कल को अगर उनको मन किया कि थोड़ी टेरिटरी और बढ़ा लें तो वो बढ़ा सकते थे, और लड़ते थे, बढ़ा लेते थे। लेकिन नेशनल स्टेट्स में ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि उनकी टेरिटरी बिल्कुल फिक्स्ड होती है। और हमने और आगे वो हमने आपको बीच का बात बताया था। आगे क्या हमने देखा था यहाँ पर कि नए सिंबल्स वगैरह जो डिफाइन कर सके, जो बता सके कि आखिरकार आप किस राष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कोई सॉन्ग्स वगैरह, जैसे मान लीजिए कि आज नेशनल एंथम की अगर बात करें, हमारे ट्राइकलर फ्लैग के बारे में अगर हम बात करें, जो तिरंगा है उसके बारे में बात करें, हमारे भारत माता के बारे में बात करें, तो जब कभी भी ऐसी बातचीत होगी ना, तो हम सभी क्या हो जाएंगे, एक साथ हम जुड़े हुए से लगेंगे, नहीं वी आर इंडियंस, इस तरीके से जुड़े हुए से लगेंगे। तो आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ हम देखेंगे क्या, अब हमारा मेन जो टॉपिक है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो ही है, मैं इसके बाद फिर कंटिन्यूअसली आगे वीडियोस बनाऊंगा जो अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के होगा। फिलहाल ये केवल इंट्रोडक्शन है। तो क्या है यहां पर दिया हुआ कि नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। अब जरा इसको देखिए, पिछले वाले में ऐसा कुछ नहीं था। पिछले वाले पिछले चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहां पे क्या होता, मोनार्की होती थी। मोनार्की अपने मन मुताबिक जो चाहे वो किया करती थी, जैसी उनको जुडिशरी पेश करनी वो वैसे मतलब न्याय करती थी, हर चीज करती थी। कोई नए रूल्स अगर देने वो चीज वो कर देती थी, अपने मन से किसी भी प्रकार से वो रूलिंग को परफॉर्म कर रही होती थी, है ना। लेकिन उसी के तहत, उसी के खिलाफ लोग क्या चाहते थे कि ये मोनार्की हट जाए और फिर हम लोग जो है इंडिपेंडेंस असर्ट करें। हमने फ्रांस के केस में ऐसा देखा हुआ है।
हमारे देश में क्या है, हमारे देश में ये जो दौर था जिस टाइम पर क्या हो रहा था, देखो स्टूडेंट क्या है कि हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा 1915 से आगे की कहानी है, इसमें पढ़नी है हम लोगों को। तो ये जो दौर चल रहा था इस टाइम पर हमारा देश कॉलोनाइज था बिल्कुल, और उन कॉलोनाइजर से दैट मींस उस ब्रिटेन, आपके जैसे हमने कॉलोनाइज का या कॉलोनिज्म का बात किया तो आपके मन में सीधे एक कंट्री का नाम आ गया वो ब्रिटेन का, तो हाँ वही ब्रिटेन। तो कॉमन एनिमी की तरह एक तरीके से लोगों के सामने थे वो। अगर कोई अलग अलग जगह पे रह रहा है, गांव में रह रहा है, शहर में रह रहा है, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, केरला, जम्मू कश्मीर, अलग अलग रह रहा है, तो इन सारे जगहों पे इन्होंने पूरी तरीके से कैप्चर करके रखा हुआ था और हर जगह से लोग इनसे परेशान थे। लोगों के लिए ये एक तरीके से कॉमन एनिमी के रूप में थे और इनके खिलाफ सभी के मूवमेंट्स चलते थे। मूवमेंट्स कहने का मतलब इनके खिलाफ ही सभी के नोशंस रहते थे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या है कि डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। कहने का मतलब है कि जो सारे के सारे लोग हैं वो सारे लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट है, तो ये एक ऐसा मूवमेंट है कि अगर मान लीजिए कि हमारा एनिमी अगर वही है, तुम्हारा भी एनिमी ब्रिटेन वाला ही है, तुम्हारा भी ब्रिटेन वाला ही है, तो एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर चलो हम लोग अगर साथ में मिल जाए, एक तरीके साथ में मिल करके अगर उसके खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करते हैं या फिर जो भी रेवोल्यूशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, अब क्या क्या करना है, बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो कहने का मतलब है कि हम एक तरीके से क्या होते चले जाएंगे, हमारे में एक यूनिटी सी डेवलप होती चली जाएगी। बट ईच क्लासेस एंड ग्रुप felt effect of colonialism differently. Their experiences were varied and notions of freedom were not always the same. कहने का मतलब है कि देखिए अब क्या है कि हमारे राष्ट्र में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, कोई पीजेंट्स है, कोई वर्कर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई मर्चेंट्स है, कोई ट्रेडर्स है, इस तरीके से। और सब लोग अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके से परेशान हैं। किसी को चाहिए क्या कि भाई हमको टैक्स ना देना पड़े, इसलिए हम इनसे मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनके खिलाफ हैं हम। किसी को क्या है कि भाई हमारी इंडस्ट्री जो है वो वर्क नहीं कर पा रही, क्यों भाई, तो इन्होंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बाहर से ला करके यहाँ पे देना शुरू कर दिया है जो हमारे यहाँ से जो फैक्ट्री से निकल करके बनते हैं सेम टू सेम उसी तरीके का है, बट वो ज्यादा चीपर है, तो लोग उसको प्रेफर करेंगे खरीदना, तो हमारी इंडस्ट्री तो चलेगी नहीं, तो इसलिए वो अलग परेशान है। तो अलग अलग तबके के लोगों के लिए परेशानी बिल्कुल अलग अलग है, कहने का मतलब अलग अलग है, बट एक चीज है जो वो जोड़े हुए लोगों को रख रहा है, वो ये क्या है, उनके खिलाफ नफरत, है ना। देखते हैं क्या कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि देन हाउ डिड द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकम यूनिफाइड। अगर इतने सारे वेरिएशंस हमने देखा, या फिर कहने का मतलब अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इतने सारे वेरिएशंस अगर हम देख रहे हैं तो उसके बावजूद आखिरकार ये यूनिफिकेशंस पॉसिबल कैसे हो पाया। तो देखिए क्या है, यहां पर एक हिंट्स भी आपको देते चला है यहां पर कि द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राइड टू फोर्स दिस ग्रुप टुगेदर विद वन मूवमेंट। अब क्या चाहिए कि सभी को एक छतरी के नीचे लेकर के आना है, और इस छतरी का काम, लोगों को एक छतरी के नीचे लाने का, लोगों को पूरी तरीके से एकजुट करने का काम जो है हमारे एम गांधी करते हैं, दैट मींस हमारे महात्मा गांधी जो है वो करते हैं। कांग्रेस जो है वो महात्मा गांधी की लीडरशिप में वो क्या करती है कि कई अलग अलग मूवमेंट्स रन कराती है, जिसके तहत सारे लोग इकट्ठे आते हैं, और वो क्या क्या मूवमेंट्स है वो आगे आने वाले सेक्शन में हम लोग उसको पढ़ते जाएंगे। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के साथ साथ हमारे पास ये कुछ अलग अलग आपको टॉपिक्स दिए गए हैं जो आपको आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ना है। जैसे अगर मान लीजिए पहला हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, आइडिया ऑफ, इसके तहत इसमें सब टॉपिक्स पढ़ेंगे हम, आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, व्हाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इस तरीके से है, टाउन्स में किस तरीके से मूवमेंट्स रहा, कंट्री साइड में किस तरीके से लोगों का योगदान रहा उसमें, फिर प्लांटेशंस में हम देखेंगे कि किस तरीके से लोग परेशान थे, फिर हमने देखना है यहाँ पर कुछ और भी हमारे पास मूवमेंट्स वगैरह यहाँ पर दिए गए हैं, साथ में एक क्वाइट इंडिया मूवमेंट्स भी है हमारे पास, छोटा सा टॉपिक है, इस चीज को भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो ये एक, मैं इस पर अभी फिलहाल कुछ खास नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो हमारा खामखा लंबा हो जाएगा। जब ये टॉपिक्स आएंगे उस समय हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन है वो हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन स्टूडेंट खत्म होता है। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो स्टूडेंट्स क्या है, ऑल इन ऑल हमने एक बार समराइज कर लेना है कि हमने इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि लोग किस तरीके से आपस में जुड़ रहे हैं, कौन कौन सी चीजें एक तरीके से वेपन के रूप में काम कर रहे हैं, वेपन नहीं कह सकते हम उसको, सोर्स के रूप में काम कर रही है जो लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। और स्पेशली अगर आप जब आंसर बना रहे होंगे तो ऐसे वर्ड्स को आप भर भर के लिख सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स,
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे जो जितने वीडियोस बनते रहेंगे वो सारे वीडियोस का अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हर रोज मैं आपको नए नए वीडियोस डालता रहूंगा, अलग अलग क्लासेस, अलग अलग चैप्टर्स, और वो सारे सिस्टमैटिक वे में प्लेलिस्ट बना करके अपडेटेड होंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।